दोस्तों, जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 29 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए। पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये वियतनाम देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। दोस्तों, जो वियतनाम है वो साउथ एशिया का देश है और इसमें एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो शिवलिंग है उसकी फोटो शेयर कर कर दी है। दोस्तों, वियतनाम के माईसोन नामक मंदिर में ये खुदाई की गई थी। और दोस्तों, जो वियतनाम है उसमें पहले भी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित प्राचीन कलाकृतियां मिलती रही हैं। दोस्तों, जो वियतनाम है उसके राष्ट्रपति हैं डुएन फू ट्रोंग और इसकी जो राजधानी है वो है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अगला अध्यक्ष चुना गया है मार्कोस ट्रायोजो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिए। ये अपने आपके आने वाले एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायोजो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी और उन्होंने मार्कोस ट्रायोजो को चुना है। मार्कोस ट्रायोजो का जो कार्यकाल है 7 जुलाई 2020 से शुरू होगा। दोस्तों, भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। दोस्तों, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसे पहले अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स बैंक भी कहते थे और इसके नए अध्यक्ष होंगे मार्कोस ट्रायोजो, जिनका कि 7 जुलाई 2020 से कार्यकाल शुरू होगा। और इस बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है और शंघाई चीन में, और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में की गई थी। और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई को भारत के किस महान क्रांतिकारी लेखक चिंतक की जयंती मनाई जाती है? तो 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। ये भारत के महान क्रांतिकारी थे, लेखक और चिंतक थे। इनको अंग्रेजों के द्वारा काला पानी की सजा भी सुनाई गई थी। दोस्तों, इनको 2 बार उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये भारत के महान क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किस एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो एनपीसीआई ने पाई नाम से पाई नाम से चैटबॉट को लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट है और एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये जो पाई है वो एनपीसीआई के जो उत्पाद हैं जैसे कि फास्टैग हुआ, रुपे हुआ, यूपीआई है, उसके बारे में लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराएगा। और ये कदम एनपीसीआई ने भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए उठाया है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का जो निगम है उसके एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे और मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, जो पाई चैटबॉट है इसको बेंगलुरु स्थित कोरोवर नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस कोरोवर कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं अंकुश सबरवाल। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी के लिए किस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने ये जुर्माना NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर लगाया है। तो इस NHAI पर जो जुर्माना 7 लाख रुपए का लगाया है वो इसलिए लगाया है कि 2016 से लेकर
2019 तक NHAI ने अपने वित्तीय परिणामों, अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों के बारे में जानकारी देने में देरी की थी। तो इसको लेकर सेबी ने 7 लाख रुपए का इस पर जुर्माना लगाया है। और दोस्तों, जो सेबी है उसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। जबकि NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के किस बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उद्देश्य ये है, इस MOU का, जो आम के किसान हैं, जो मैंगो उत्पादन करने वाले किसान हैं, उनकी जो उपज है, अर्थात जो उनके द्वारा पैदा किए गए आम हैं, उनको फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचना है और किसानों की हेल्प करनी है। तो जिससे कि कंपनी को भी फ़ायदा होगा और किसानों को भी फ़ायदा होगा, वो अपना जो उपज है उसको ऑनलाइन बेच सकेंगे। तो फ्लिपकार्ट ने मैंगो बोर्ड के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये बोर्ड कहाँ का है? कर्नाटक का है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइका बॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है JK रोलिंग के द्वारा। तो ये हैरी पॉटर की लेखिका हैं। इनकी जो हैरी पॉटर पुस्तक थी वो काफ़ी फेमस थी। उन्होंने ही आइका बॉग नामक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक को लॉकडाउन के दौरान जो इसका संस्करण है, ऑनलाइन संस्करण है, वो बच्चों के लिए फ्री कर दिया गया है। तो दोस्तों, आइका बॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? JK रोलिंग ने। और JK रोलिंग कौन है? जिन्होंने की हैरी पॉटर की सीरीज की पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को किसका सदस्य नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना की किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो तेजस MK1 को जो भारतीय वायुसेना है उसकी 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, और जो इस स्क्वाड्रन का नाम है उसका नाम है फ्लाइंग बुलेट। जो तेजस है हल्का लड़ाकू विमान है, स्वदेशी भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में भाग लेने वाले कितने भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये 5 भारतीय हैं जिनको मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के पदक से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जान संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों के दौरान गंवाई है। तो इनको सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पदक से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल कंट्री से हैं, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाख की खेती, लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लाख की खेती करने वाले किसान हैं उसको अन्य कृषि करने वाले किसानों की तरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके द्वारा ऋण इत्यादि की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, जिससे कि जो किसान हैं उनको लाभ होगा। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है। और जो छत्तीसगढ़ है वो लाख की खेती में भारत में जो अग्रणी प्रदेश हैं उनमें से एक प्रदेश है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राजधानी रायपुर है। नेशनल पार्क गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखिए। फेसबुक ने कौन सा नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। दोस्तों, ये हमारे पिछले वीडियो से है। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप अपनी ईमेल ID कमेंट्स में लिखिए। आपको 29 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स MCQ की PDF आपकी ID पर भेज दी जाएगी। GK पढ़ाकू यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। दोस्तों,
हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं और जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं उनको अपलोड करते हैं, स्टैटिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल का आइकन है, जो घंटी का आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए। तो बेल के आइकन को प्रेस करने से ये होगा, जो हमारे लेटेस्ट वीडियो जब भी आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू।